नमस्ते बच्चों। पिछले क्लास में हमने पाठ 1 जागरण गीत के कवि सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में जाना था और उसमें हमने कविता का उद्देश्य भी जाना था और उसमें हमने 4 पद्य भी पढ़े थे। 4 पद्य में उसमें बताया गया था कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, हमें अपने कार्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें नींद में सपने देखना भी हमें उसको सुखद नहीं मान लेना चाहिए, हमें नींद में सपने देखना भी सुखद नहीं मान लेना चाहिए और हमें सुख और दुख में एक समान रहना चाहिए। तो बच्चों उसके आगे हम पढ़ेंगे। इसमें पद्य 5वां है जिसको हम गाकर पढ़ेंगे। देख कर मझधार को घबरा न जाना, हाथ ले पतवार को घबरा न जाना, मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा, पार में तुमको लगाने आ रहा हूँ। बच्चों शब्दार्थ देख सकते हैं इसमें। मझधार अर्थात धारा अर्थात पानी के बीचों बीच, किनारा अर्थात तट बैंक, पतवार अर्थात नाव खेने का डंडा। तो बच्चों इसमें कवि सोहनलाल द्विवेदी जी उन लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं जो हमेशा पानी से डरते हैं, परेशानियों से डरते हैं और परेशानियों से डरते हुए वो कुछ भी कार्य नहीं करते हैं। देख कर मझधार को घबरा न जाना। मझधार का मतलब होता है पानी के बीचों बीच। अगर धारा के बीचों बीच भी तुम फंस जाओ तो तुम्हें घबराना नहीं है। इसमें मझधार जो पानी का अर्थ होता है यहाँ पे मुसीबतों से, अगर आप परेशानियों से, मुसीबतों से अगर आप उसमें फंस भी जाए तो घबराना नहीं है। हाथ ले पतवार को घबरा न जाना। अगर तुम पानी में अगर फंस भी जाते हो तो तुम्हें अपने हाथ में क्या लेना है? पतवार। पतवार अर्थात जो नाव को खेती है, जो डंडा होता है लंबा सा, उसे क्या कहते हैं? पतवार। तो अगर तुम पानी के बीचों बीच फंस भी जाते हो तो तुम अपने हाथ में पतवार को लेकर घबरा नहीं जाना है, बल्कि पतवार को लेकर तुम्हें उस पानी से बाहर निकलना है। अर्थात यहाँ पर दिया गया है मझधार अर्थात मुसीबतों के बीच अगर तुम फंस भी जाते हो तो तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें पतवार को धारण करके अर्थात धैर्य को धारण करके घबराना नहीं है, धैर्य को धारण कर लेना है, घबराना नहीं है। मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा। जब तक तुम किनारे पर आओगे तब तक मैं तुम्हें थकने नहीं दूंगा। अर्थात कैसे थकने नहीं देगा? वो जागरण गीत द्वारा तुम्हें प्रोत्साहित करता रहेगा, प्रेरणा देता रहेगा, इसके कारण तुम थकोगे नहीं। पार में तुमको लगाने आ रहा हूँ। इसमें पार लगाने का अर्थ है तुम्हें मुसीबतों से दूर करवाने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए मैं अभी आ रहा हूँ। तुम्हारा जीवन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तुम्हें सफलता प्राप्त करवाने के लिए मैं अभी आ रहा हूँ। तो बच्चों इसमें आप देख सकते हो कि ये घबरा न जाना, घबरा न जाना 2 बार आया हुआ है। इसका अर्थ है यहाँ पर क्या है? ये राइमिंग वर्ड है। तो बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। देखो आप इस चित्र में देख सकते हो कि एक आदमी है जो नाव को खेल रहा है और उसके हाथ में क्या है? पतवार है। इधर देख सकते हो आप इस चित्र में एक लड़की जो नाव से उतरकर आगे बढ़ रही है, अर्थात उसने मझधार को पार कर लिया है। तो बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, 6ठे पद्य की ओर जाएंगे। देखो इसमें क्या बता रहा है कवि, जैसे इस कविता को हम पहले गाएंगे। तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन में बसी सब संकीर्णताएं, बिंदु बनकर मैं तुम्हें डरने न दूंगा, सिंधु बनकर तुमको उठाने आ रहा हूँ। इसमें शब्दार्थ देखेंगे। श्रृंखलाएं अर्थात बंधन या जंजीर, संकीर्णताएं संकुचित विचार, बिंदु अर्थात बूंद, बिंदु सिंधु अर्थात सागर समुद्र, ढलना अर्थात नष्ट होना। तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखला। कवि उन लोगों को संबोधित कर रहे हैं जिनके विचार सिर्फ अपने तक ही सीमित हैं, संकुचित विचार है, बहुत थोड़ी मान्यता है कि मैं खुश हूँ सभी खुश हैं। तो जो संकुचित विचार है
उसे वहीं तक उसको सीमित रख लेता, उसको आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ने देता ही नहीं है। इसीलिए हमें संकुचित विचार नहीं रखने चाहिए, बल्कि विस्तृत विचार रखने चाहिए। तो कवि इसमें उसको संबोधित करते हुए उन लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में जो भी श्रृंखलाएं अर्थात पुरानी मान्यताएं हैं, संकुचित विचार है, उनको तुम तोड़ दो, निकाल दो, अपने मन से निकाल दो, तोड़ दो। मन में बसी सभी संकीर्णताएं, जो संकुचित विचार हैं, जो छोटे छोटे तुच्छ विचार है, उसको भी तुम अपने मन से तोड़ दो, निकाल दो उसको। बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा। बिंदु किसका प्रतीक है? एक ड्रॉप। बिंदु का अर्थ क्या होता है? एक ड्रॉप, बूंद होती है पानी की, जो किसी के काम नहीं आती। एक बिंदु बनकर, सिर्फ एक बिंदु बनकर, तुच्छ बनकर मैं तुम्हें इस दुनिया से ढलने नहीं दूंगा। ढलने न देने का अर्थ होता है मैं तुम्हें इस दुनिया से जाने नहीं दूंगा। सिंधु बनकर मैं तुमको उठाने आ रहा हूँ। सिंधु का अर्थ होता है सागर। सागर, जिस प्रकार सागर विस्तृत होता है और सबको पानी देता है, उसी प्रकार सिंधु बनाने के लिए मैं तुमको उठाने के लिए आ रहा हूँ। तो कवि इसमें यही कहना चाहता है कि हमें एक छोटे से कार्य अपने तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि हमें विस्तृत बनकर दुनिया की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है और हमें आगे बढ़ना है। तो इसमें देख सकते हैं आप, ये क्या है? ये बिंदु, और ये क्या है? सागर। और सागर कितना विस्तृत होता है, जिस प्रकार हमें सागर की तरह विस्तृत होते हुए अपने जीवन को भी, जीवन के विचार भी विस्तृत बनाने हैं। तो बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि 7वां पद्य पढ़ेंगे। तुम उठो धरती उठे नभ सिर उठाए, तुम चलो गति में नई गति झंझनाए, विपद होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा, प्रगति के पथ पर मैं बढ़ाने आ रहा हूँ। तो इसमें कवि सोहनलाल द्विवेदी, जैसे इसमें शब्दार्थ देख सकते हैं, शिर अर्थात मस्तक, विपद अर्थात राह से भटकना, प्रगति अर्थात उन्नति। इसमें कवि उन लोगों को संबोधित कर रहे हैं जो प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ रहे, जो कार्य नहीं कर रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि तुम आगे बढ़ोगे, अगर तुम कार्य करोगे तो अगर तुम कार्य करोगे तो तुम अपने नभ और धरती दोनों को भी आप सिर पर उठा सकते हो। ऐसे कहते, संबोधित करते हुए कह रहे हैं, अगर तुम उठो धरती उठे नभ सिर उठाए, अगर तुम उठोगे, अगर तुम कार्य करोगे, अगर तुम प्रयास भी करोगे, तो ये नभ और धरती को तुम अपने सिर पर उठा सकते हो। अर्थात तुम जो भी कठिन कार्य है उसको भी तुम कर सकते हो। अगर तुम चलोगे, तुम इसी गति से चलोगे, तुम कार्य में आगे बढ़ोगे, तो सारी जो और गतियां हैं तुम्हारे साथ भी, वो भी तुम्हारे साथ झंझनाएगी, वो उसमें प्रेरित हो जाएगी। विपत होकर तुम्हें अपने मार्ग से विपत होकर मुड़कर मैं तुम्हें मुड़ने नहीं दूंगा, तुम्हें राह से भटकने नहीं दूंगा, तुम्हें भटक कर पीछे मुड़ने नहीं दूंगा, प्रगति के पथ पर मैं बढ़ाने आ रहा हूँ। तुम्हें इस प्रकार, इस जागरण गीत के द्वारा तुम्हें प्रगति, उन्नति के पथ पर, रास्ते पर तुम्हें आगे बढ़ने के लिए, प्रेरणा देने के लिए मैं आ रहा हूँ। तो बच्चों, कवि इसमें यही कहना चाहता है कि अगर तुम कार्य करोगे और बहुत सारे लोग भी तुम्हारे साथ हो जाएंगे, और उस कार्य को करने के लिए भी तुम्हें आसानी हो जाएगी। अगर तुम पीछे भी मुड़ गए, अगर तुम अपने पथ से भ्रमित हो गए, पीछे मुड़ गए, तो मैं तुम्हें मुड़ने नहीं दूंगा। अर्थात इस जागरण गीत के द्वारा मैं तुम्हें उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए आ रहा हूँ। तो बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये लड़का जो उठा है, अगर वो उठेगा तो कार्य करेगा, अगर वो कार्य हाथ नहीं उठाएगा तो क्या कार्य होगा? नहीं। अगर तुम उठोगे, अपना हाथ उठाओगे, अगर तुम मेहनत करोगे, तभी वो कार्य सफल होगा। जिस प्रकार आगे बढ़ोगे, अगर तुम पथ से भ्रमित हो जाओगे, तो ना तो तुम पढ़ पाओगे, ना अपने जीवन में कुछ न कुछ सफलता प्राप्त कर पाओगे। तो इसीलिए तुम्हें जरूरी है कि तुम अपने जीवन में अपने पथ, आपका पथ क्या है? अच्छा पढ़ना, अच्छा लिखना। तो आपका, अगर तुम पथ से भ्रमित हो जाओगे तो तुम जीवन में कभी भी उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए जरूरी है कि तुम अपने पथ पर ही कार्य करते रहो। तो बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे। पद्य 8वां, इसको हम गाएंगे। दासता इंसान की करनी नहीं है, दासता भगवान की करनी नहीं है,
वंदना में मैं तुम्हें झुकने न दूंगा, वंदनीय तुम्हें बनाने आ रहा हूँ। इसमें कवि सोहनलाल द्विवेदी जी उन लोगों को कह रहे हैं जो हमेशा दूसरों की खुशामदी करते रहते हैं, चापलूसी करते रहते हैं, उन्हें संबोधित करते हुए कह रहे हैं दास्तान न तो तुम्हें इंसान की करनी है न भगवान की करनी, तुम्हें खुशामदी किसी की नहीं करनी है। जो सही है और जो जो सही है और जो आपके योग्य है उसी की तुम दास्ता करो। दास्ता तो पहली बात तो करनी ही नहीं है आपको। वंदना में मैं तुम्हें झुकने न दूंगा, वंदना अर्थात पूजा में मैं तुम्हें किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा, किसी प्रकार मैं तुम्हें झुकने नहीं दूंगा। इस प्रकार मैं तुम्हें इस प्रेरणादायक गीतों के द्वारा तुम्हें आगे बढ़ाते हुए इस दुनिया में तुम्हें वंदनीय बनाने के लिए अर्थात पूजनीय बनाने के लिए मैं आ रहा हूँ। तो सही शब्दों में कवि सोहनलाल द्विवेदी जी यही कहना चाहते हैं कि आज की दुनिया में धर्म और आर्थिक व्यवस्था के नाम पर भी कई लोगों को गुलाम बनाए जा रहे हैं, उनसे कार्य करवा रहे हैं। तो चाहे उसी नाम पर भी हमें न तो किसी इंसान की दास्ता करनी है, दास्ता अर्थात गुलामी करनी है, न भगवान की करनी है। हमें अपने कर्म के अनुसार खुद ऐसे कर्म करने हैं कि हम खुद वंदनीय बन जाए, खुद पूजनीय बन जाए, न किसी के सामने सिर झुकाए और न झुकाकर हम किसी की गुलामी करें। देखो बच्चों इसमें शब्दार्थ है दास्ता, गुलामी, वंदनीय और पूजनीय। देखिए बच्चों जैसे जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो हम अंग्रेजों की गुलामी करते थे। अंग्रेज जो भी कहते जगह चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, चाहे वो अपने कानून के अनुसार हो या नहीं हो, फिर भी हम उनकी क्या करते थे, गुलामी करते थे। हम इंसान की भी भगवान की भी गुलामी करते, वो गुलामी नहीं, हम क्या करते उनमें आस्था रखते हैं। गुलामी नहीं करते हम भगवान की, हम क्या करते हैं भगवान की आस्था रखते हैं। उसी प्रकार हमें ना तो किसी की गुलामी करनी है ना किसी से डरकर रहना है। हमारा मन जो कहता है जो सही है वही कार्य हम करें। तो बच्चों इस कविता से हमने क्या सीखा बताओ। हमने यह सीखा कि हमें न तो अपने आलसी बनना है न किसी के सामने झुकना है। हमें अपने कर्म पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहना है और हमेशा दूसरों को सहयोग भी देना है। और जो होता है हमें करना है, चाहे कितना भी कठिन कार्य हो, हमें उस कठिन कार्य को करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो बच्चों हम समझ चुके हैं जैसे कि इसमें है कि इस कविता के ये कविता किनके लिए गाई गई है, जो आलस्य और निराशा से भरे हुए लोग हैं उनके लिए ये कविता गाई गई है। क्यों गाई गई है, क्योंकि वो जो कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं इस कविता के माध्यम से उन्हें जगाना चाहता है। और इस कविता का भाव क्या है कि निराशा और अंधकार में डूबे हुए लोगों को जगाना। तो बच्चों यहीं पर हमारा पाठ खत्म होता है। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, हाँ, नमस्कार। अभी मैं ठीक है बच्चों, अभी धन्यवाद।